Hello students, so today we are going to start class 10 chapter number 12 surface area and volume exercise 12.1 question number 4. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा और उसकी कैलकुलेशन पहले मैं आपको इसकी कैलकुलेशन दिखा देती हूँ. कल हमने ये सब किया था. यहाँ पे वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी. यहाँ पे अगर हम 4 5 सर कितना होता है 20, यहाँ पे आपका 1 आना था, गलती से वैसे 2 पड़ गया था. वो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया था. अगर फिर भी क्लियर नहीं हुई होगी कैलकुलेशन तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना. सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका. क्वेश्चन नंबर 4 है अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ अ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर. व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. एक क्यूब है, उसकी साइड आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है. ये डॉट डॉट वाला स्ट्रक्चर मैंने हेमिस्फीयर बनाया है. ओके, अगर हमें सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का, वो कैसे निकलेगा. सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इसका अब वो निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब या टी एस ए ऑफ क्यूब, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर भी निकाल लेंगे क्योंकि हेमिस्फीयर भी तो ऊपर है, और उसका बेस एरिया माइनस करेंगे. आप बोलोगे इसमें बेस एरिया क्यों माइनस करेंगे. अगर आपने कोई यहाँ पे हेमिस्फीयर रखा है उसकी डबल वाली काउंटिंग हो जाएगी. अब हम उसका सी एस ए भी ले रहे हैं और वो भी ले रहे हैं बेस एरिया, तो उसकी डबल वाली काउंटिंग हो जाएगी, जिसके कारण हमारा सरफेस एरिया गलत आ जाएगा. सपोज करो एक आपने कॉल ले ली, वो आपने किसी गिलास के ऊपर रख दी या किसी भी और चीज़ के ऊपर रख दी. अगर आपसे पूछा जाए आप जो भी आपका सॉलिड बना उसका आप सरफेस एरिया निकाल लो, तो आप उसका बेस एरिया माइनस ही करोगे ना. आप हेमिस्फीयर हो उसका निकाल लोगे ना, क्यूब का थोड़ी ना उस सरफेस एरिया का निकाल लोगे. तो इसलिए हमने बेस एरिया माइनस किया है. एक बात यहाँ पे ज़रूर याद रखना है, जहाँ पे सर माउंटेड आ जाएगा सर माउंटेड, उसमें से बेस एरिया माइनस होगा ही होगा. ओके, माउंटेड में आपका कुछ नहीं होगा. माउंटेड में सीधा कैलकुलेशन कर दी होती है. बस सर माउंटेड और माउंटेड का फर्क समझा है. माउंटेड होता है ऊपर रखना, सर माउंटेड उसके ऊपर रखना, इनमें डिफरेंस समझा तो ठीक है. टी एस ए ऑफ क्यूब प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर माइनस बेस एरिया. 6 साइड स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर. 6 7 का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. 649 प्लस 22/7 मल्टीप्लाई साइड हमें दी गई है 7 सेंटीमीटर है. आप बोलोगे कि हमने यहाँ पे कलर 7 क्यों दे लिया, 7/2 क्यों लिया, क्योंकि साइड आपको दी गई है ना. ये तो साइड हुई, साइड आपकी 7 सेंटीमीटर, स्पेसिफिक रेडियस नहीं दिया गया ना आपको कि 7 सेंटीमीटर, इसलिए 7/2 लिया. आप इसे पॉइंट में भी ले सकते हो पर मैंने पॉइंट में लिया नहीं है. 49 इंटू 6 6 9 54 4 या 5 कैरी 24 294 प्लस 77/2 1. यहाँ पे 2 एलसीएम आ जाएगा आपका. 294 इंटू 2 8 588 प्लस 77 588 77 8 प्लस 8 16 होता है. 16 में 7 माइनस किया तो 15. 665/2 665 2 3 6 then 6 2 3
6 एड 5 2 2s are 4 एड 1, सो आपका आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। आई होप अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। एक चीज़ आपसे पूछी गई थी कि इसका डायमीटर क्या होगा। डायमीटर इज़ 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर नहीं होगा, क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, आपको सिर्फ क्यूबिकल ब्लॉक की वो दी है, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ अ साइड, उसकी साइड दी गई है 7 सेंटीमीटर। आप उसे रेडियस मत समझ लेना, यहीं पे ही बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि साइड तो ये भी हो सकती है आपकी, ये भी हो सकती है साइड, ये भी हो सकती है, ये तो आपकी हाइट होगी, सॉरी, साइड ये हो सकती है आपकी, तो इसलिए इसे रेडियस मत समझना, ये आपका एक डायमीटर ही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट रहा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।